परी, परी उठो, बंद करो इस अलार्म को यार। साढ़े 6 बजे का अलार्म लगा दिया यार इसने। अरे अरे, उठ उठना। खुद तो आराम से सो रही है, मेरी नींद की बैंड बजा दी। अरे उठ उठ, कुंभकर्ण की बहन। बेड के नीचे भी। जानू की गाड़ी छूट रही थी क्या, जो इतने सारे अलार्म लगा दिए तुमने? हाँ, अलार्म नहीं, मंदिर की घंटियां बज रही। ओह गॉड, मैं भूल गई। मुझे तो काम था सुबह। इतनी सुबह सुबह तुम्हें ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? हाँ, एक के बाद एक अलार्म बजे जा रहे, नींद खराब कर दी मेरी। वो पंडित जी ने कहा था अगर हर मंगलवार को सुबह 7 बजे से पहले भगवान का भोग लगाऊंगी तो आपकी अकल में बढ़ोतरी होगी। ये क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है आपकी काम में बढ़ोतरी होगी। वह बकवास कर रही है। मैं करती हूँ। बंद करो इसे। हमेशा तो अब तक उठ जाती है। सोनी की नींद की गोली निगलकर खोपल तो देर तक सोएगी आज। हे भगवान, मैं जानती हूँ कि मुझे बनाने में आपकी डबल मेहनत लगी है। एक तो मुझ जैसी कमाल की शक्ल देने के लिए और दूसरी मुझ जैसी अक्ल देने के लिए।
लगता है सिर्फ मैं ही कुंभकर्ण नहीं हूँ इस घर में। अरे कौन है इतनी सुबह सुबह? शांति से पूजा पाठ भी नहीं करने देते। आ रही हूँ। राम राम। भारती मैडम ने कहा था कि अब राम राम। अब अच्छा आप लोग एक सेकंड रुकिए, मैं अभी कोपल को बुलाती हूँ। अरे माँ जी आप? माँ जी आप? अरे माँ जी आप इतनी सुबह सुबह? कोपल कहाँ है? उसे तो अब तक यहाँ होना चाहिए था ना। अब माँ जी वो या फिर तो अभी तक सो रही है या फिर अब तक तैयार नहीं हुई। अब कोपल 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 अब कोपल देखो, बनिया भैया और भाजी वाले भैया आए हैं। अब माँ जी मैं उसे उठा कर लाती हूँ। रुक जाओ परी, किसी को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर जिम्मेदारियों का एहसास नहीं दिलाया जाता। ये काम हम खुद कर लेंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बहुओं के होते हुए आप इतना काम करेंगी? नहीं नहीं माँ जी, आपने हमें बेटी माना है तो आप ही बताइए, एक बेटी अपनी माँ से कैसे इतना काम करवा सकती है? नहीं ना, तो फिर ठीक है, ये मैं कर लेती हूँ। आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। शायद जिंदगी में पहली बार इतनी जल्दी उठी होंगी मैं। चलो ठीक है, मेहनत की है तो इसका फल भी तो रसगुल्ले से बढ़कर मिलेगा ना। मैडम जी। अरे आ रही हूँ। भगवान, 8 बज गए। आज तो बनी और सब्जी वाले भैया आने वाले थे। बबली एक काम करो, ये सारा सामान जाके रसोई में रख दो। हाँ ध्यान से, कुछ भी गिरना नहीं चाहिए, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है जाओ, सब्जियां फ्रिज में रख देना, जाओ। अरे अरे कोपल उठ गई तू? दी आई एम सॉरी, पता नहीं मेरी आंखें नहीं खुली। चल कोई बात नहीं, अब मैंने सारा काम कर लिया है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। हमेशा मैं जल्दी उठती हूँ, आज पता नहीं मेरी नींद क्यों नहीं खुली। हाँ जी क्या सोचेगी दी? पहली बार तो उन्होंने कोई मुझसे उम्मीद की थी, मैं वो भी पूरी नहीं कर पाई। कितना बुरा लगेगा उन्हें। क्यों माँ जी? नहीं लगना चाहिए था बुरा। माँ जी वो पता नहीं आज मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। आज पता नहीं क्या हो गया, कैसे मेरी नींद नहीं खुली। छोटी माँ, देख लिया इन पे विश्वास करने का नतीजा। मैंने तो आपको पहले ही कहा। और आपने तो मुझे ही चुप करा दिया था ना। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कोपल, गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन हर काम में हर मौके पर तो नहीं हो सकती ना। हम नहीं जानते थे कि तुमसे इतना छोटा सा काम भी नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा था कि तुम घर की बड़ी बहू हो, आज नहीं तो कल ये सब तुम्हें करना ही है।
हम बस घर की बड़ी बहू पर धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमें लगता है कि हमने जल्दबाजी कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि परी समय से उठ गई, वरना सब्जी वाले भैया और राशन वाले भैया दोनों वापस चले जाते। माँ जी, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप प्लीज़ मुझे एक और आखिरी मौका दीजिए। ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी, प्लीज़। हाँ हाँ माँ जी, माफ कर दीजिए ना इसे। ये भी छोटी है, धीरे धीरे सब सीख लेगी। अब मैं हूं ना, मैं इसे सब सिखा दूंगी माँ जी। हाँ छोटी माँ, माफ कर दीजिए ना भाभी को, एक मौका दे दीजिए। अगली बार वो पूरा ध्यान रखेगी, प्लीज छोटी माँ। ठीक है, पर अब हम इस तरह की लापरवाही कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोपल, ये क्या किया तूने? तू शायद ये बात भूल रही है कि हम अपने ससुराल में हैं, मायके में नहीं। अरे यहाँ पर देर तक सोएगी तो शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कोपल, हमारी माँ का नाम खराब करना है क्या? हाँ? क्या हो गया मुझसे? मेरी नींद कैसे नहीं खुली आज? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं जिस वक्त सोच के सोऊं उस वक्त उठ ना पाऊं। क्या सोच रही होगी माँ जी मेरे बारे में? कितनी निराशा हुई होगी उन्हें। सोच रही होगी कि इसे एक काम दिया था और वो भी ठीक से नहीं कर पाई। कैसे मेरी नींद नहीं खुली आज? इतनी लापरवाह हो गई हूँ। दिल दुखाने की कोई जरूरत नहीं है। गलती करके आंसू बहाने से अच्छा है कि अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करो। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। बबली, एक काम करो, ये सारी सब्जियां फ्रिज में रख दो, और ये आलू प्याज टोकरी में डाल दो, और हाँ, आटा आटे के डब्बे में, और ये सारी दाल उधर ट्रांसफर कर दो, समझी? राजकुमारी राज सिंहासन पर बैठकर गाजर कचर जाए। भगवान करे ये गाजर कचरते कचरते ना इसकी जबान कचर जाए। अच्छा, बहुत चलने लगी है तेरी जबान बबली। तेरा काम पर तो ध्यान होता ही नहीं है, एक भी काम ठीक से नहीं कर पाती तू। अरे अरे कोपल, अब तू क्यों आई? अब ऐसे मैंने सारा काम तो निपटा ही लिया था। हाँ, थोड़ी मेहनत जरूर लगी पर हो गया। दी, आप मेरी काफी मदद कर चुकी हैं, बस और नहीं।
मैं बाकी का सारा काम संभाल लूंगी, आप आराम से रेस्ट कीजिए। हाँ जी, आप इतनी देर से काम कर रही है ना, कमाल की धमाल मेहनत की है आपने। आप जाइए, पर हाँ जाते जाते ये बताते जाइए, ये जो सब्जी वाले से आपने सड़ी हुई सब्जियां लिए ना, इनका मैं शराब करके फेंक दूं या ऐसे फेंक दूं? अरे ये सारी सब्जियां तो सड़ी हुई हैं। दी, आपने क्या आपने? हाँ, मैंने क्या? अरे कहाँ सड़ी हुई है? इतनी सारी सब्जियां ली हैं तो अगर उसमें एक आधा पत्ता खराब निकला तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? दी, मैं तो बस ये मैं तो बस क्या कहूँ? मैं तो बस क्या? तो सुबह से तेरे हिस्से का काम कर रही हूँ और तू मुझे ही दो बातें सुना रही है। अरे अगर इतनी ही चमचमाती हुई सब्जियां लेनी थी तो खुद उठ के ले लेती। दी, लेकिन मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा तो कह दे ना, कह दे, दिल में क्यों दबा के बैठी है? हाँ, मत दबा, पेट में दर्द हो जाएगा तेरे। हे भगवान, ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? किसी के दिल खोल के भलाई करने जाओ तो बुराई ही सुनने को मिलती है। अरे मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरी बहन को कोई दो बातें ना सुनाए, पर इसे तो देखो, ये तो मुझे ही दो बातें सुना रही है। नहीं दी, मेरा वो मतलब था ही नहीं। आप मुझे गलत समझ रही। सब समझती हूँ मैं, तू मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहती है। मैं ही पागल थी जो तेरी मदद करने में लग गई। दी, मैं जानती हूँ ये गलती मुझसे भी हो सकती थी, लेकिन मैंने आपको कुछ भी गलत नहीं कहा दी। हाँ, तू क्यों गलत कहेगी? तू तो सब सही कहती है। गलत कहना तो सिर्फ हम जैसे बेवकूफों का हक है ना? क्यों इतनी गलतियां कर रही हूं मैं? पहले माँ जी और अब दी का भी दिल दुखा दिया। पता नहीं क्या हो गया मुझे। आपकी चाय। ओह, हाउ स्वीट ऑफ यू बबली। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय पीने का मन कर रहा है? पता नहीं जी, बस लगा कि आप शायद चाय पीना पसंद करेंगे। वाह, क्या चाय! वेरी गुड बबली, वेरी गुड। अरे वाह, ये तुम्हारे इयररिंग, आई मीन कान के झुमके बहुत प्यारे लग रहे बबली। तुम बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह लग रही हो, हिंदी फिल्म की। चलो तुम्हारी फोटो निकालते हैं। फॉलो मी। यहां सही रहेगा। अरे शर्मा क्यों रही हो? आ जाओ, बहुत मजा आएगा। वेरी गुड। तुम यहाँ पे खड़ी हो जाओ, ठीक है? ये ज्यादा अच्छा लगेगा। परफेक्ट। तो ये है माधुरी दीक्षित के चमकते झुमके। क्या बात है बबली, वेरी गुड। होल्ड, स्माइल हो जाए। परफेक्ट, क्या बात है, वाह। और ये है श्रीदेवी की नाना कनकती चूड़ियां। नॉट बैड। स्माइल। कितने प्यारे प्यारे फोटो आए हैं तुम्हारी, देखो। अरे वाह, इसमें तो बिल्कुल माधुरी लग रही हो तुम। हमारी तो बहुत सारी फोटो हो गई, हम भी आपकी एक फोटो निकाल लेते। आप भी तो इतने हैंडसम लग रहे। अरे वाह, हैंडसम। ओके, नॉट बैड। यहाँ से होता है क्लिक, ठीक है? समझ गई तुम? हाँ। ये यहाँ अच्छे निकालना। हाँ। हाँ, दूसरा वाला। एक मिनट। ओ बाप! आई! अरे ये भी फोटो निकाल लिया तुमने? दिखाओ। देखिए ना आप, कितना अच्छा फोटो आया है।
ये बबली भी ना भूल गई है ये इस घर की नौकरानी है, मालकिन नहीं। गोपी बनी बैठी है और मेरे पति के साथ रास लीला ना चाह रही है। देखा जाए तो गलती भी मेरी ही है। फुलझड़ी को इतनी छूट दूंगी तो फड़फड़ाएगी ही ना। अरे वाह, कितने स्मार्ट दिख रहे हो आप इसमें। मेरे पति को तो देखो कितना छिछोरापन कर रहे हैं, नौकरानी के साथ खीखी खीखी कर रहे हैं। चलो इनसे तो मैं बाद में निपटूंगी, सबसे पहले तो मुझे इस बबली की हवा निकालनी है, बहुत उड़ रही है।